हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फॉल मूवी की। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैरिड कपल को, बेकी और डैन को। उनके साथ ही बेकी की बेस्ट फ्रेंड हंटर भी होती है। वो लोग बस ऊपर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन ऊपर जाते वक्त डैन एक छोटी सी केव के पास पहुंच जाता है। उस केव के अंदर एक परिंदा था और डैन के आते ही वो बाहर निकल जाता है और डैन उससे डरकर नीचे गिरकर लटक जाता है। अब बेकी और हंटर उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और डैन की रोप उसका वजन नहीं सह पाती और वो नीचे गिर जाता है। अब इस इंसिडेंट को हुए 51 वीक हो चुके हैं। अब बेकी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, पर वो अभी भी डैन को नहीं भूल पाई है और वो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक हो चुकी है। वो आज भी डैन को कॉल लगाती है, पर इसका कोई भी मतलब नहीं और उसने डैन का सामान बहुत ही संभाल कर रखा है। फिर जब वो बार से बाहर आती है तो वो देखती है अपने डैड जैम को। वो बस उसे समझाना चाहते हैं कि वो इस तरीके से अपनी लाइफ को बर्बाद ना करे और इन सब से मूव ऑन कर ले, लेकिन उसे पता नहीं क्यों अपने डैड से चिढ़ होती है। दरअसल वो डैन और बेकी के रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बेटी की हद से ज़्यादा फिक्र है। अब बेकी वहाँ से चलकर अपने घर आ जाती है और अब वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब भी किसी का कॉल आ जाता है, ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर थी। वो बहुत टाइम के बाद उसके घर आती है और उसके साथ कुछ टाइम बिताती है। वो बेकी को बताती है कि वो 200 फीट टीवी टावर पर क्लाइंबिंग करने वाली है और उसमें उसे बेकी की मदद चाहिए, क्योंकि वो बेकी के साथ ही क्लाइंबिंग करना चाहती है। पर बेकी इसके लिए बिल्कुल मना कर देती है, क्योंकि उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। डैन की मौत के बाद अब वो पुरानी वाली बेकी नहीं रही, पर हंटर उसके पुराने दिनों को ताज़ा करना चाहती है। अब अगले दिन जब वो डैन की फोटो देखती है तो वो टावर पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसके हिसाब से उसे डैन के सामान को उसी टावर के टॉप से फेंकना चाहिए, शायद तब उसकी आत्मा को शांति मिले। और फिर वो निकल जाते हैं उस टावर की तरफ। रास्ते में बेकी हंटर का मोबाइल चला रही थी, तभी उसे उसकी एक फोटो में किसी लड़के का हाथ दिखता है। पर जहाँ तक बेकी जानती है, हंटर का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो अब सवाल ये होता है कि ये हाथ किसका है। इस सवाल का जवाब हमें मूवी के आगे मिलेगा। अब रात हो चुकी है तो वो एक होटल में रुकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूबर बन चुकी है। वो व्लॉगर बनकर पैसे कमाती है। अब वो दोनों होटल की वेटर से उस टावर के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें बताती है कि वो टावर बिल्कुल तुम्हारे सामने है और उस टावर पर लाइट जल रही थी। अब उसकी हाइट सच में बहुत ही ज्यादा होती है और रात में बेकी एक बहुत ही बुरा सपना देखती है डैन के बारे में। अब अगले दिन वो लोग उस टावर की तरफ निकल रहे थे। हंटर व्लॉगिंग करते हुए ड्राइव कर रही थी, पर उससे इसकी जान भी जा सकती थी। हंटर व्लॉगिंग में इतनी खो गई थी कि उसकी लापरवाही की वजह से एक ट्रक उन्हें उड़ा ही देता। अब वो उस टावर के एरिया में आ चुके थे, पर वहाँ का डोर लॉक था। वो कार को अंदर नहीं ले जा सकते, तो वो वहाँ से चल कर जाते हैं और वो व्लॉगिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक डॉग दिखाई देता है, जिसे दो गिद्ध खा रहे थे, पर वो डॉग अभी भी जिंदा था। बेकी और हंटर दोनों जाकर उन गिद्धों को भगाते हैं, लेकिन वो उस डॉग को नहीं बचा सकते। अब वो दोनों उस टावर के पास आ जाते हैं और वो टावर सच में काफी ऊंचा होता है। अब हंटर तो व्लॉगिंग में लग जाती है, पर बेकी का पूरा शरीर कांप रहा था। उससे वो सभी पुरानी बातें याद आ रही थी कि डैन कैसे मरा। अब वो हंटर से कहती है कि मुझसे ये सब नहीं होगा, लेकिन हंटर कहती है कि डैन के मरने के बाद मुझे अपनी परछाई से भी डर लगने लगा था, पर मैंने उस डर को बाहर निकाला। अब तुम्हें भी उस डर को बाहर निकालना होगा। फिर हंटर अपनी और बेकी की रोप को साथ में जोड़ देती है। अब वो दोनों चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर इस टावर की हालत बहुत ही खराब है। इस पुराने टावर में जंग लगा हुआ है और स्क्रू बाहर निकल रहे हैं। हद तो तब होगी जब चढ़ते हुए बेकी के हाथ में लैडर का एक स्टेप आ गया और वो उससे डर जाती है और अब उससे नीचे जाना था, पर हंटर अभी भी ऊपर जाना चाहती है। अब वो ऊपर पहुंचकर पानी पीते हैं और आखिरकार वो 1800 स्टेप पार कर चुके हैं और बस अब 200 स्टेप बचे हैं, जो कि उन्हें बाहर की तरफ से चढ़ने हैं। पर बाहर की तरफ जो स्टेप हैं वो और भी ज्यादा खराब हैं। अब यहाँ पर हवाएं भी बहुत ही ज्यादा तेज चल रही थी, लेकिन हंटर ने चढ़ना स्टार्ट कर दिया तो बेकी भी रुक नहीं सकती थी। उनके सामने डिज भी आ जाती है, पर हंटर बड़ी आसानी से उसे भी पार कर लेती है। फिर डरते हुए बेकी भी उसे पार कर लेती है। इसके बाद हंटर लैडर को जोर जोर से हिलाती है। इससे बेकी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और इसके दौरान एक स्क्रू निकल कर गिर जाता है। अब वो ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ते चढ़ते दूसरा स्क्रू भी निकल कर नीचे गिर जाता है। बेकी को स्क्रू की आवाज़ तो आई थी, पर इसने उसे इग्नोर कर दिया। अब आखिरकार उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया उस टावर पर चढ़कर। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। थोड़ी फोटो लेने के बाद हंटर अपना ड्रोन उड़ाती है और काफ़ी अच्छे फ़ोटो ले लेती है, लेकिन इतना काफ़ी कहाँ था।
अब ज़्यादा लाइक और व्यूज़ के लिए वो उस टावर पर लटक जाती है। फिर वो ऊपर आकर बेकी को भी लटकने को कहती है, पर बेकी उससे मना नहीं कर सकती और वो भी उसके हाथ के सहारे लटक जाती है। हालांकि हाथ बस छूटने ही वाला था, पर सही समय पर हंटर उसे ऊपर खींच लेती है। अब बेकी का मन का डर मानो जैसे गायब ही हो चुका था। फिर वो डैन के सामान को आज़ाद कर देते हैं। यहाँ पर बेकी के साथ में हंटर भी रोने लगती है और अब वक्त है वापस जाने का। बेकी पहले जाने लगती है, पर नीचे उतरते वक्त लैडर टूट जाती है और बेकी लटक जाती है, पर हंटर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है और यहाँ पर ये लोग इससे मजाक में ले रहे थे। फिर जब वो नीचे देखती हैं तो बाहर की सभी लैडर टूट चुकी होती हैं और आखिरकार उन्हें समझ में आ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। अब घबराने की बात यह भी होती है कि वहाँ पर कोई सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। अब टावर के ऊपर उन्हें एक सेफ्टी बॉक्स में उन्हें एक दूरबीन मिलती है और अब उनका बैग भी उस डिस्क के ऊपर गिर चुका है और सारा इम्पोर्टेंट सामान उसी बैग में था। अब वैसे ही हालत बहुत खराब चल रही है और वो यहाँ पर ये देखती है कि बेकी के पैर में एक कट लग चुका है, वो भी जंग लगे हुए लोहे से। अब हंटर बेकी से कहती है कि काफी सारे लोगों को पता है कि हम यहाँ पर आए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वो अपने फॉलोअर के बारे में बात कर रही है, लेकिन उसने ये सब बेकी को हिम्मत देने के लिए कहा है क्योंकि उसे भी पता नहीं होता कि उसे कोई बचाएगा या नहीं। अब बेकी हंटर का इंटरव्यू लेती है और उससे पूछती है कि तुमने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया। हंटर कहती है डैन की वजह से, और ये सुनकर बेकी को काफ़ी मिर्च लगती है। अब थोड़ी देर बाद हंटर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो इंस्टा के लिए एक पोस्ट रेडी करती है जिसने उसमें अपने फॉलोअर्स से हेल्प मांगी है। फिर वो अपने फ़ोन को रस्सी से नीचे लटकाती है इस उम्मीद में कि सिग्नल आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो खुद ही टूटी फूटी लैडर पर लटकती है जिससे फ़ोन कुछ और नीचे जा सके, पर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो वापस ऊपर आती है और बेकी कहती है तुम फ़ोन को प्रोटेक्ट करके नीचे फेंक दो, क्योंकि क्या पता नीचे सिग्नल आ रहे हों। हंटर अपने जूते में फ़ोन डालकर नीचे फेंक देती है। फिर बेकी की नज़र पड़ती है हंटर के पैरों पर। उस पर लिखा था 143, मतलब कि आई लव यू। तभी हंटर देखती है कि एक आदमी अपने पेट के साथ उसी टावर के नीचे घूम रहा है। वो उसे जूता फेंक कर सिग्नल देने का ट्राई करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर हम हंटर का फ़ोन भी देखते हैं जो कि नीचे गिरकर टूट चुका है। अब उस आदमी को रोकने के लिए बेकी फ्रेयर चलाने वाली होती है, पर हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि वो यहाँ पर नहीं देख रहा और हमारे पास बस एक ही मौका है, तो उसे सही समय आने पर यूज़ ही करना। अब दूरबीन की मदद से हंटर देखती है कि आर्मी के 2 बंदों को जो कि आज रात यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं, तो वो सही समय आने का वेट करेगी और तभी फ्रेयर फायर करेगी। अब बेकी अपने फ़ोन में एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो डैन के साथ में डांस कर रही थी और हंटर ये सब देखकर खुश नहीं थी और अब टाइम आ गया था कि फ्रेयर यूज़ करने का, पर पहली बार में फ्रेयर काम नहीं करती। पर बेकी जब दूसरी बार ट्राई करती है तो काम बन जाता है। फ्रेयर चल गई और उन दोनों ने उन्हें देख भी लिया। उन्हें पता चल जाता है कि टावर पर कोई है। फिर वो अपने आर्मी ट्रक वहां पर लाते हैं और अब बेकी और हंटर की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों चोर हैं और वो उनकी कार को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, तो उनका ये भी प्लान पूरी तरह से फेल साबित हुआ। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं सो सकते। हंटर बेकी का घाव देख रही थी। बेकी उसके पैर में बने टैटू के बारे में पूछती है क्योंकि 143 बोला करता था डैन। अब हंटर बताती है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था और वो डैन को बहुत पसंद करती थी। मतलब कि जिस इंसान की वजह से बेकी अपनी जान देने वाली थी वो तो असल में उसे चीट कर रहा था, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब हंटर कहती है कि मैं उसे बहुत पसंद करती थी, पर मुझे तुम्हारी ज़्यादा फिक्र थी, इसलिए मैंने इसे ख़त्म कर दिया और डैन के मरने के बाद जो तुम्हारा हाल है वैसा बिल्कुल मेरा ही हाल था। तो अब शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि ये हाथ किसका था। हाँ जी, ये डैन है। अब अगले दिन बेकी का रिमाइंडर बजता है, मतलब कि 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और अब उन्हें पता चल जाता है कि कोई हेल्प नहीं आने वाली। अब हंटर बेकी के फ़ोन को भी फेंकने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि उसका फ़ोन भी टूट जाएगा। तो अब उन्हें बैग को ऊपर लाना होगा। पानी के अलावा और भी ज़रूरत का सामान उसी बैग में है। बैग को लेने जाती है हंटर, पर वो बैग के पास नहीं पहुंच पा रही थी, तो उसने खुद को रोप से लटका लिया था और उछल कर बैग तक पहुंच गई। फिर उसने बैग को तो सेल्फी स्टिक से रोप पर बांध दिया था, पर खुद रोप तक नहीं पहुंच पा रही है। पर जब भी उसने जंप किया और बैग के सहारे लटक गई, बेकी उसे ऊपर की ओर खींचने लगी और हंटर भी ऊपर आ रही थी। वो टूटी हुई लैडर तक पहुंच गई थी, पर तभी उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गई।
अब बेकी बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब उसने नीचे देखा तो हंटर बैग पर लटक कर सही सलामत थी। तो कहती है मेरे हाथ पूरी तरह घायल हो चुके हैं, अब तुम्हें ही मुझे ऊपर खींचना होगा। अब बेकी उसे ऊपर खींच लेती है और वो स्टार्ट करते हैं अपना अगला प्लान। बेकी एक नोट लिखती है कि वो इस टावर पर फंस चुके हैं। फिर वो ड्रोन की मदद से उस नोट को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, पर ड्रोन की बैटरी लो होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती और उसे वो ड्रोन वापस लाना पड़ता है। और अब रात हो जाती है और बेकी उठकर देखती है तो वहाँ पर हंटर नहीं थी। फिर वो देखती है कि गिद्ध उसे खा रहे थे, पर ये सब एक बुरा सपना था। अब बेकी को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि हम इस लाइट को निकाल कर शायद ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। सुबह होते ही बेकी उस पोल पर चढ़ जाती है बिना किसी सेफ्टी के। वो बल्ब को निकालती है और ड्रोन को चार्ज करने की कोशिश करती है, पर वो सॉकेट साथ में लाना भूल गई। फिर उसने अपने वेडिंग रिंग को यूज़ किया और ड्रोन चार्ज होने लगा। अब उसे ऐसे ही लटके रहना होगा जब तक ड्रोन फुल चार्ज ना हो जाए। वैसे ही कम मुसीबत थी जो ये गिद्ध अब बेकी पर हमला करने लगे। इससे उसका बैग नीचे गिर गया और हंटर ने उसे पकड़ने की जरा सी भी कोशिश नहीं करी और वो बड़ी आसानी से उस बैग को पकड़ लेती। फिर जब ड्रोन पूरा चार्ज हो जाता है तो बेकी नीचे आ जाती है। वो उसे जब फ्लाई करेगी जब 10 बज जाएंगे, क्योंकि 10 बजे तक होटल पूरा खुल जाएगा। बेकी को अब बहुत नींद आ रही होती है, पर हंटर उसे जैसे तैसे होश में रख लेती है। 10 बजे बेकी ड्रोन को फ्लाई करती है, पर एक ट्रक ड्रोन को उड़ा देता है। मतलब कि उनकी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया। अब तूफान भी आने वाला था और बेकी को नींद भी आ रही थी, लेकिन हंटर उससे कहती है अगर तुम सो गई तो ये गिद्ध तुम्हें जिंदा ही खाने लगेंगे। वो कहती है तुम थक गई हो और तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शहर से इतनी दूर 200 फीट ऊपर कौन आएगा। हंटर कहती है हमेशा कुछ न कुछ तो होता है और बेकी कहती है मुझे अपना जूता दो, मैं फिर से कोशिश करूंगी मैसेज भेजने की। हंटर कहती है मैं नहीं दे सकती, वो नीचे पड़ा हुआ है। बेकी कहती है तुम्हारे दूसरे पैर का, और हंटर कहती है मैं नहीं दे सकती क्योंकि उस जूते के साथ मैं भी नीचे पड़ी हुई हूँ। असल में जब हंटर बैग लेकर ऊपर आ रही थी तब उसका पैर फिसला और वो बैग पर नहीं बल्कि डिस्क पर गिरी और अभी उसकी बॉडी को गिद्ध खा रहे हैं। मतलब कि जब उसने सपना देखा था कि हंटर की बॉडी को गिद्ध खा रहे थे तो वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। बेकी ने जब से सारा काम अकेले ही किया था। ऐसा नहीं था कि वो पागल है, बल्कि उसे मालूम था कि हंटर मर चुकी है, पर वो ये बात मानना नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर अकेले फंसी हुई है। तो अब समझे हंटर ने बैग क्यों नहीं पकड़ा था। तो अब वो जैसे तैसे तूफान को सह लेती है। तो अब सच में उसे अपने डैड की यहाँ पर बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अगले दिन वो बिल्कुल बेजान पड़ी थी और एक गिद्ध आकर उसे खाने लगा था, लेकिन ये उसका प्लान था और वो गिद्ध को मार देती है और खाने लग जाती है। आखिरकार उसने कुछ खा लिया था। फिर वो भी रोप को उस पर बांधकर डिस्क पर कूद जाती है। वहाँ पर बहुत सारे गिद्ध हंटर की बॉडी को खा रहे थे और वो बेकी को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बेकी हंटर का जूता निकालकर उसमें अपना फ़ोन डालती है। उसने अपना एक मैसेज छोड़ा है अपने डैड के लिए और फिर वो हंटर की डेड बॉडी के अंदर वो जूता डाल देती है। फिर वो हंटर को नीचे फेंक देती है। अब जेम को भी मैसेज पहुंच गया और उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। जब वो खुद वहां पर आया तो एक डेड बॉडी को देखकर घबरा गया, पर वो हंटर की डेड बॉडी थी। अब बेकी सही सलामत नीचे आ जाती है और अपने डैड से मिलती है और अब यहीं पर ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है।